गांव में एक मनोती नामी शख्स रहता था जो बहुत ही सादा इंसान था। एक दिन मनोती काम करके घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है। अरे तू मनोती है ना, तू अभी तक नहीं सुधरा। हाँ भाई, मैं मनोती हूँ, तुम कौन हो? अरे मनोती, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ अरजीत। हाँ याद आया। अरजीत तू कैसा है? और तू तो भाई सेठ बन गया है। मेरा अपना बिजनेस है भाई, बिजनेस। इंसान बिजनेस से ही अमीर होता है। मुझे भी फिर अपना बिजनेस करना चाहिए, फिर मैं भी सेठ नजर आऊंगा। मनोती सोचता है कि उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो बिजनेस कर सके, इसलिए वो सेठ के पास जाता है। सेठ साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये 500 दे रहा हूँ, तुम इसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। इस तरह मनोती वो पैसे लेकर आता है और सोचता है कि अब वो कौन सा बिजनेस करे। मनोती एक जलेबी वाले को देखता है तो कुछ पैसों की जलेबियां ले लेता है और वो बाजार में उन जलेबियों को बेचने के लिए बैठ जाता है। उसी गांव का एक शख्स वहां से गुजर रहा होता है। अरे बेवकूफ, तुम फिर किसके कहने पर नौकरी छोड़कर इस काम में लग गए हो? नहीं भाई, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, ये तो मैं बस बिजनेस कर रहा हूँ अमीर होने के लिए। तुम जैसा भोला शख्स अब बिजनेस करेगा, न जिसे न नफे का पता है न नुकसान का, बड़ा है यार बिजनेसमैन। ऐसा करो कि मुझे 1.5 दर्जन जलेबी दे दो। अरे ये 1.5 दर्जन कितने होते हैं भैया? गांव वाला शख्स उसका मजाक उड़ाता है कि इस पागल को ये भी पता नहीं है कि जलेबी को तो किलो के हिसाब से दिया जाता है और तो और इसको दर्जन का भी पता नहीं है। मनोती अब परेशान होता है कि उसे तो हिसाब का भी पता नहीं है। मनोती के पास एक और शख्स आता है। अरे मनोती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है भैया, बिजनेस। वाह क्या बात है मनोती, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। मुझे जरा 100 रुपए की जलेबी दो। इस तरह वो शख्स मनोती से जलेबियां लेता है और मनोती को झूठ बोलता है कि वो पैसे घर भूल आया है, वो कल दे देगा। अरे मनोती जैसे बेवकूफ को तो आप लूटना चाहिए। अरे वो अपना गांव का है ना वो बेवकूफ मनोती, उसने दुकान खोली है, तुम जाओ और उसे लूट कर आओ। इस तरह मिल्लू अपने दोस्त को मनोती के पास भेजता है। भाई मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तुम इस तरह करो, मुझे ये सारी जलेबियाँ दे दो, मैं तुम्हें 5 दिन बाद डबल रकम दूंगा। डबल रकम, वो भी 5 दिन बाद? वाह वाह, मुझे तो सारी जलेबियाँ दे देनी चाहिए। इस तरह वो शख्स मनोती को लूट लेता है। अब मुझे उस शख्स से पैसे लेने जाना चाहिए। मनोती जब उस शख्स के घर जाता है तो वो शख्स गांव छोड़कर जा चुका होता है। मनोती अब परेशान होता है कि उसकी सारी रकम लुट गई है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या नतीजा मिलता है कि इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पहले सीखना चाहिए और किसी भी गैर शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।